गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। जैसे कि अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि आपको कल लखनऊ आना है 9 बजे से 11 बजे के बीच में, जिसमें मैंने ये भी कहा था कि लड़के भी आएँ और लड़कियां भी आएँ। लड़कियां जिनके साथ रेस करने जाएंगी भविष्य में उनके साथ आएँ। जैसे कि अब दौड़ने तो जाना पड़ेगा, जिसकी एंट्रेंस निकाला तो दौड़ने तो जाना पड़ेगा। तो उस दौड़ में जाने के लिए पहले यहाँ दौड़ लें, थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि मैं शुरू से कह रहा हूँ कि आपकी डेट एक्सटेंड होगी बेटे, कि थोड़ा आपका सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि मैंने अपनी सेकंड या थर्ड वीडियो में बताया था आपको कि न्यूज़पेपर में आ गया था, ठीक है, कि डेट एक्सटेंड वगैरह के लिए कि बच्चे विद्यार्थी मांग कर रहे हैं। तो आपका अब यूपी तक, जो कि एक आज तक का चैनल है, उसने भी आपका इस चीज़ को कवर किया है। ये आपको एक और, जैसे कि कई बच्चे डीमोटिवेट हो रहे हैं कि नहीं होगा, अब कुछ नहीं हो सकता, कई बच्चे कह रहे हैं अब तो हो ही नहीं सकता। तो आप के लिए मैं ये जो आगे आज तक यूपी तक का आया है उस वीडियो को भी शेयर कर देता हूँ। आप उस चीज़ को देखिए और थोड़ा सा मोटिवेट होइए कि नहीं होगा, हम कह रहे हैं, हम मान रहे हैं इसलिए होगा। हम में मैं अकेला नहीं हूँ, आप सब हो, हम में सब चीज़ें आएंगी कि जो जो हम मान रहे हैं वो होगा और आपकी डेट बढ़ेगी। आप यूपीएससी की तैयारी करते रहिए, साथ के साथ अपनी कोई हैंडबुक वगैरह ले आइए। लखनऊ में बैठे हैं, ट्रेन में आ रहे हैं, उसको पढ़ते रहिए, अच्छी बात उसको पढ़ना, ठीक है। बट उम्मीद मत हारिए और लगे रहिए ट्विटर वगैरह पे लगातार पर डे योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव सबको टैग करते रहिए। लगभग 1000 बच्चे वीडियो देख लेते हैं, लगभग। तो अगर 1000 बच्चे वीडियो देख रहे हैं और एक बच्चा 10 ट्वीट कर रहा हो तो 10,000 ट्वीट हो गए अखिलेश यादव को भी और योगी आदित्यनाथ जी को भी। अब 10,000 ट्वीट में से एक ट्वीट भी अगर उन्होंने देख लिया तो बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। चाहे तो इस वीडियो का लिंक भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने आज तक वाला लगा रखा है, जिसकी वजह से थोड़ा और ज्ञापन पहुँचे। तो आपके लिए उम्मीद के लिए कि आप सबको थोड़ा और उम्मीद बने और आपको थोड़ा लगे कि हाँ नहीं, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, हो रही हैं और आप अकेले नहीं हैं, ऐसे बहुत ढेर सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं। इसका एक रीज़न ये है, मैं कहता हूँ कि जैसे कि सरकार कह रही है कि ज़्यादा अभ्यर्थी नहीं है। अगर ज़्यादा अभ्यर्थी 14 और 15 तारीख में नहीं थे तो वेबसाइट क्या 10-12 या फिर 500-1000 लोगों के लिए बंद हो गई। जैसे कि सपोज़ कीजिए कोई सा भी चैनल उठा के देख लीजिए, वहाँ से 17 से 20,000 बच्चे अप्लाई करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा जान पहचान के होते हैं। मतलब जान पहचान के नहीं, मतलब थोड़ा सा ज्ञान वाले होते हैं कि यूट्यूब पे आ गए, इंस्टा पे आ गए, टेलीग्राम पे आ गए। कई बच्चे ऐसे हैं गाँव के जिनको इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है, वो साइबर कैफ़े में जाके अपना फॉर्म भरवाते हैं, ठीक है। कई बच्चे ऐसे हैं, अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें से 5 बच्चे खुद फॉर्म भरते हैं और 95 बच्चे साइबर कैफ़े के भरोसे रहते हैं। तो जो बच्चे साइबर कैफ़े में गए थे, मैं भी कल एक साइबर कैफ़े से भी कांटेक्ट करके आया हूँ। आप यकीन नहीं माने कि 45 था कि 35, मुझे इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा है, बट यही था कि मतलब 30 से ऊपर 50 से नीचे बच्चे जिन्होंने अपना फॉर्म वहाँ दिया था साइबर कैफ़े में और वो भर नहीं पाए, उनका फॉर्म रिटर्न हो गया, वो घर चले गए। अब वो बच्चे तो आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि वो तो अपना फॉर्म भी वैसे ही भराने आए थे, ठीक है। तो जो चीज़ दिख नहीं रहा, ऐसा है ही नहीं कि वो है ही नहीं, ठीक है। और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि क्या साइट 1000 बच्चों की वजह से क्रैश कर गई 14 और 15 तारीख को? नहीं, कम से कम 1 लाख बच्चों ने तो अप्लाई कर ही रहे होंगे 14 और 15 को कि साइट क्रैश कर गई। तो उन 1 लाख बच्चों का क्या हुआ? क्योंकि मैंने खुद देखा है कि कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमारे पास जियो फाइबर था, ये था, वो था। तो जब 100 Mbps की स्पीड में साइट नहीं चली तो कैसी साइट है, ठीक है। आज ही जो आपका पेट का वाला था शायद UPSSC का, उसकी वेबसाइट भी क्रैश कर गई। तो हमारी मांगे ये नहीं है कि मतलब आप फॉर्म दोबारा भराओ क्योंकि हम पे एहसान कर रहे हो, नहीं, हम पे कोई एहसान नहीं कर रहे हो। आप अपना सर्वर सही करो। इतना टैक्स लेते हो, इतना रोड टैक्स लेते हो, इतना इलेक्ट्रिसिटी बिल लेते हो और सब देते हैं। हम 200 रुपीज़ का ऑयल भी ले रहे हैं आजकल। चलिए ये तो मुद्दा नहीं है कि तेल महंगा या गेहूँ महंगा, हमसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है लेना देना, बट इस टाइम UPSI के लिए नहीं है, इस चीज़ का मैटर नहीं करता। बट हम इनडायरेक्टली टैक्स तो पे ही कर रहे हैं, मेडिकल पे टैक्स इतना पे कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना टैक्स पे करने के बाद हमारी ज़िंदगियां जिन चीज़ों से बननी, वो वेबसाइट इतनी आसानी से कैसे क्रैश कर गई कि 1 लाख बच्चे गए और वो वेबसाइट क्रैश कर गई। तो वेबसाइट क्रैश अगर नहीं होती तो कोई बच्चा आवाज़ नहीं उठाता, बट वेबसाइट जो थी क्रैश हुई। इसमें गवर्नमेंट की गलती थी। गवर्नमेंट इस वेबसाइट को दोबारा सही करे। जितने फॉर्म आते हैं यूपी में, बाकी राज्यों का तो मुझे पता नहीं, यूपी में जितने फॉर्म आते हैं लास्ट दिन वेबसाइट क्रैश कर जाती है। क्यों कर जाती है भाई साहब लास्ट दिन वेबसाइट क्रैश? यूट्यूब क्रैश कर जाए, अमेज़ॉन क्रैश कर जाए, फ्लिपकार्ट क्रैश कर जाए, या फिर जो हमारे गवर्नमेंट के जो ये आते हैं जिसकी जो योगी जी बैठ के बातें करते हैं, नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं, तो जब मन की बात करते हैं मोदी साहब जी तो लाखों लोग, करोड़ों लोग सुनते हैं, तो वो क्रैश कर जाए, कोई सुन ही ना पाए। पर ऐसा क्रैश नहीं होगा। क्रैश होगी विद्यार्थियों की ज़िंदगियाँ। विद्यार्थी की ज़िंदगी है कि भाई फॉर्म भरना है तो उसका वेबसाइट क्रैश कर गई। आज वेबसाइट क्रैश कर गई, कल नियुक्ति होगी वो क्रैश कर जाएगी,
ये खुद चाह रहे हैं कि 1000 लोग जाके कोई हाई कोर्ट पहुँच जाए, कोई सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाए और ये लटकी रह जाएँ, लाखों अभ्यर्थी रह जाएँ। अभ्यर्थियों के मन में आत्मग्लानि रहे कि भैया हमारी वजह से रह गए। नहीं, पर याद रखना दोस्तों, यदि आप कल एफर्ट नहीं करते हो, कोशिश नहीं करते हो, तो कभी अपने मन में ये मत सोचना कि आपकी गलती थी। आप ये सोचना कि सरकार की गलती थी और आप भर नहीं पाए और उस चीज़ की खिलाफत आपने नहीं की, इसमें आपकी गलती। आप फॉर्म नहीं भर पाए, ये गलती आपकी नहीं है। परंतु आपको 15 तारीख डेट नहीं मिली, उसके बाद भी आप खड़े नहीं हुए, अपनी आवाज़ नहीं उठाई, ये आपकी गलती है। हमारा देश कभी आज़ाद ना हुआ होता अगर हम जैसे कई विद्यार्थी नौजवान सोए रहते हैं। हम सबकी उम्र 20 से 25-30 साल के लगभग है और हम इस देश की युवा पीढ़ी और नौजवान हैं, और हमारे खून में अगर सोना रह गया कि हम सो रहे हैं, कोई काम नहीं करना है, हमें जाना नहीं है, 1000 रुपये लग जाएंगे, 500 रुपये लग जाएंगे, तो उस हिसाब से कोई काम नहीं होगा। अरे 1000-500 तो छोड़े, 5000 भी लग जाए ना, और अगर आपको तैयारी है, कॉन्फिडेंस है कि मैं निकाल सकता हूँ, तो आराम से। तो पुलिस की नौकरी है, वैसे कहना नहीं चाहिए, पर पुलिस की नौकरी में सैलरी से ज़्यादा पैसा तो कितना होता ही है, ये सब जानते। कितना भी ईमानदार हो, कुछ हो, ये चीज़ तो वास्तविकता है, ठीक है। अगर ये वास्तविकता नहीं होती तो वेबसाइट क्रैश नहीं करती ना। वेबसाइट क्रैश कर गई, पूछा जा रहा है तो कह रहा है कि अब वेबसाइट नहीं बढ़ सकती, ये है वो है। भाई जी क्यों नहीं बढ़ सकती है? क्यों नहीं बढ़ सकती? क्योंकि हम सब नाकामा हो गए, निकम्मे हो चुके हैं। 25-30 लोग पहुंच रहे हैं, कोई अंदर जुनून नहीं रह गया, नौजवानी का सारा खुमार ख़त्म हो गया। अरे पहुंचो यहाँ आके दिखाओ कि हम स्टूडेंट हैं, 20 से 30 साल हमारी उम्र है, हम देश बदल सकते हैं। किसान आंदोलन हो रहा, बुढ़े बुढ़े लोग बैठे हुए हैं और हम सब जाने को तैयार नहीं है। तो आप सब आइए, और मैं ये आज तक की वीडियो अपने वीडियो में आगे शेयर कर रहा हूँ, आप देखिए और इससे प्रेरणा लीजिए कि आप सबका काम हो रहा है और होगा। और मेरा प्रॉमिस है कि ये डेट एक्सटेंड होगी, और मैं अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब या लाइक करने के लिए नहीं बोलूँगा। आप भविष्य में जब डेट बढ़ जाए तो आप मुझे कॉन्ग्रेचुलेसन करने जरूर आना। इसलिए नहीं कि मतलब मेरे को कोई प्रॉफिट हो या नुकसान हो, अच्छा लगता है, जिसकी वजह से भविष्य में भी मैं आगे आप सबकी किसी ना किसी तरीके से, आप सबकी नहीं तो आप जैसे किसी और की मदद करने के लिए कभी मुझे दुख ना हो। क्योंकि कई बच्चे कमेंट में भी कुछ ना कुछ बोल देते हैं कि कुछ नहीं होगा, ये है वो है, 2.5 महीने से सो रहे थे। 2.5 महीने से कोई सो नहीं रहा था दोस्तों। जो लोग कमेंट लिखते हैं कि 2.5 महीने से सो रहे थे, क्या फॉर्म नहीं भर पाए, कई बच्चे ऐसे जिनका कॉन्टैक्ट आया, सब नहीं होंगे पर कई बच्चे ऐसे हैं जो 20 दिन कोविड में रहे। अब क्या वो लैपटॉप लेके वहाँ पे कोविड अस्पताल में बैठ के फॉर्म भर रहे होते हैं? आप बताइए, कोविड अस्पताल में साइबर कैफ़े को कांटेक्ट करते हैं? या फिर जिन बच्चों को थोड़ा ही माइल्ड स्टेज वाला कोरोना था, गवर्नमेंट ने खुद कह रखा 22 दिन घर में रहना है, तो क्या वो क्या करते हैं? बाहर कहाँ से जाते हैं? है कि नहीं? मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं कह रहा हूँ। अप्रैल के महीने में गवर्नमेंट कहती है, ये जो आयोग वाले कहते हैं कि आपके पास अप्रैल का पूरा महीना मिला। अरे भाई अप्रैल का पूरा महीना मिला, अप्रैल का कोई डाटा उठा के देख लो। अप्रैल महीने में बिना ऑक्सीजन के कितने लोग मर गए। सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगा कि बीजेपी शासित या कांग्रेस शासित में, पूरे भारत में हर राज्य में कोई सा भी शासन हो, कांग्रेस, सपा, बसपा, ममता, कोई सा भी हो, हर जगह लाखों की संख्या में लोग मारे गए कोरोना में। और लोग ये कह रहे हैं कि कोरोना में आप साइबर कैफ़े कैसे नहीं चले गए। अरे अप्रैल महीने में आपके कोरोना ने इतना डरा दिया लाखों लोगों को, लाखों अभ्यर्थियों को, कि गांव के गांव लोग बाहर जाना पसंद नहीं कर रहे थे। मैं खुद अपने नानी के गांव गया था, और दोस्तों आप यकीन नहीं करने कि मुझसे मिलने के लिए 2-3 लोग आए। बल्कि पहले मैं जब जाता था तो हमारा नानी का गाँव बहुत बड़ा है, बहुत लोग मिलने जुलने आते थे, पर उस टाइम कितने मिलने आए? 2-3, डर से आए ही नहीं। तो अप्रैल के महीने में तो इतना डर था। मई के महीने में लॉकडाउन था, कई जिलों में 8 मई को लॉकडाउन खुला। बच्चों के डोमिसाइल कईयों के तैयार हुए 8 को, 9 को, 10 को। तो गांव के बच्चे बाहर ही नहीं जा पाए। गांव के बच्चों को फॉर्म भराने भी 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो इस समय सरकार की गलती है। या तो इस साल आप वैकेंसी नहीं निकालते, इस साल कोविड थम जाता, अगले साल निकालते। अरे 12वीं के पेपर टल गए, जब 10वीं के पेपर टल गए। आप सब दोस्तों, आप एक बात है, 15 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा, ठीक है, 15 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा। इस टाइम में किसी को ब्लेम नहीं करूँगा। सपोज कीजिए उसमें से 5 लाख बच्चों ने खुद भरा और 10 लाख बच्चों ने बाहर से भरा। चलो और डाटा को बड़ा कर देते हैं, 10 लाख खुद ने भरा और 5 लाख बाहर ने भरा। तो क्या 5 लाख बच्चे जब बाहर पेपर साइबर कैफे में भरने जा सकते हैं तो पेपर भी करवा लेते? फिर पेपर क्यों मना कर दें? पेपर भी करवा लेते हैं। तो अब जब कोरोना थमा है, कम हुआ, तो हमें कम से कम 7 दिन की डेट मिलनी चाहिए। और आपसे भी आज तक का आगे का वीडियो देखिए, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास डाटा भी काफ़ी कम बचा हुआ है अपलोड करने के लिए, और अभी काम भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप आज तक की वीडियो देखिए, मोटिवेट होइए, और कल ज़रूर आइए 9 से 11 बजे के बीच में लखनऊ में। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे दरोगा भर्ती में तमाम अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। दरअसल सरकार ने 2015 के बाद पहली बार दरोगा भर्ती योजना निकाली और उसके लिए लाखों की संख्या में लोग अप्लाई कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अब तक करीब 13 लाख लोग
ऑनलाइन अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन अचानक से ही उसकी साइट क्रैश हो गई, जिसकी वजह से 2-3 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अप्लाई नहीं कर पाए, कोई डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड कर पाया और कोई अपने तमाम डिटेल्स अपलोड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि 15 जून आखिरी तारीख थी और उसके बाद अचानक जो साइट थी वो क्रैश हो गई। बल्कि साइट जो थी 15 तारीख से पहले ही 2-3 दिन पहले ही क्रैश हो गई, ऐसी शिकायतें मिली। इसके बाद जो अभ्यर्थी नाकाम रह गए उन लोगों ने ज्ञापन दिया सरकार को और सरकार से इस बात की मांग की है कि कुछ न कुछ ऐसा इंतजाम किया जाए जिससे वो लोग भी अप्लाई कर पाएं। अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। दरअसल 9000 के आसपास दरोगा की पोस्ट निकली हैं उत्तर प्रदेश में, जिनके लिए लाखों की संख्या में लोग अप्लाई कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि किसी तरह से उनको भर्ती दी जाए। ये पहली बार हो रहा है कि 2015 के बाद योगी सरकार में भर्तियां निकाली गई हैं जिससे कि लोगों को इसका लाभ मिल सके। इससे पहले साल 2015 में जब भर्ती निकाली गई थी उसमें मामला अधर में अटक गया था और अभी भी वो मामला कोर्ट में है, लेकिन इन नई भर्तियों के लिए लोगों ने कोशिश करनी शुरू की थी और इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद लिखित परीक्षा होगी, साक्षात्कार होगा और उसके बाद इनको नौकरियां दी जाएंगी। उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती की बेहद ज़रूरत है और इसी के चलते इतनी लाखों की संख्या में लोगों ने अप्लाई किया। योगी सरकार ने कोशिश की कि तमाम लोगों को नौकरियां मिल सकें, लेकिन साइट क्रैश हो जाने की वजह से लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। इस बारे में मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दिया गया कि वो मदद करें, साथ ही साथ जो भर्ती बोर्ड के डीजी हैं उनको भी ज्ञापन दिया गया। लोगों ने प्रदर्शन भी किया। इससे पहले मुख्यमंत्री के आवास के सामने लोग अपनी मांग लेकर के गए थे कि उनकी मदद की जाए। अब सरकार पर है कि वो इन बातों को कैसे सॉल्व करती है, क्योंकि ये बड़ी समस्या है जिसमें करीब 2.5 से 3 लाख लोग ऐसे हैं जो अभी तक अप्लाई नहीं कर पाए हैं। वो इस कंपटीशन से वंचित रह जाएंगे, शायद उनकी उम्मीदें भी अधूरी रह जाएं। इसलिए सरकार अगर जागती है और चाहती है कि इन लोगों को मौका मिले तो कुछ न कुछ इंतजाम करना होगा। फिलहाल 15 जून तक की जो तारीख थी वो खत्म हो चुकी है और इसी तारीख को बढ़ाए जाने को लेकर के और साइट को दुरुस्त करने को लेकर के ये मांग की जा रही है। अगर ऐसा होता है तो इन लोगों को भी मौका मिलेगा और उत्तर प्रदेश में शायद इतनी बड़ी संख्या में पहली बार दरोगाओं की भर्ती होगी। अब आगे क्या होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन जो नाकाम अभ्यर्थी रह गए हैं वो तमाम कोशिशें कर रहे हैं जिससे कि उनको इस बात का मौका मिल सके कि वो भी भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकें। सरकार इस बारे में विचार कर रही है और इसका कोई हल निकालने की कोशिश कर रही है और अगर ऐसा हल निकलता है तो इन लोगों को भी ऐसा मौका मिलेगा कि वो इसके लिए कोशिश कर सकें कि उत्तर प्रदेश में उनको पुलिस विभाग में नौकरी मिल सके। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, यूपी तक, लखनऊ।